गाइस, मैं हूं अमिता और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिट लाइफ बाय अमिता पे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होगी और अपने परिवार के साथ हेल्दी होगे। सो गाइस, आज की जो वीडियो है पूरी वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि बहुत ही बड़ी न्यूज़ देने वाली हूं मैं आप लोगों को, जो कि अभी अभी रिसेंटली पास हुआ है यहाँ अमेरिका के हाउस में। अब आप पूछोगे हाउस क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हाउस और सीनेट यहाँ अमेरिका में जैसे इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा होता है वैसे होता है, जहाँ पे कोई भी बिल अगर पास करना होता है इस कंट्री के लिए तो दोनों जगह से पास होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही ये दोनों जगह से कोई भी बिल पास हो जाता है फिर जाता है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट जब अप्रूव करता है तब जाके बनता है कोई लॉ इस कंट्री के लिए। तो अगर आपको सीनेट और हाउस के बारे में और डिटेल में जानना है तो मैंने इस पे थोड़ी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, ये रही वो वीडियो। अगर आप सबने ये वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लें ये वीडियो। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में कि आज जो नया बिल पास हुआ है इमिग्रेंट्स के लिए वो क्या है। उसके लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोगों को देना चाहूँगी। आज से कुछ 6 महीने पहले जून 2021 में सीनेट में एक बिल पास हुआ था जिसका नाम था अमेरिकन कंपीट एक्ट। उसे चिप एक्ट का भी नाम दिया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो माइक्रो चिप होते हैं उसका बहुत ज़्यादा यूसेज है हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। उसकी कमी पड़ रही थी अमेरिका में। एक्चुअली वर्ल्ड वाइड उसकी कमी है मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो। और उसके जो 3-4 बड़े मैन्युफैक्चरर कंट्रीज़ हैं वो है एक चाइना, ताइवान और कुछ साउथ एशियन कंट्रीज़। बाकी सारे कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं शॉर्टेज है मैन्युफैक्चरिंग की। इसीलिए इस बिल को अमेरिका में पास किया गया सीनेट के द्वारा जून 2021 में, ताकि जो कंट्री में माइक्रोचिप का शॉर्टेज चल रहा है उस गैप को फुलफिल किया जाए। और इस बिल में यूएस गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी कंपनी माइक्रोचिप बनाएगी यूएस के अंदर उसको 52 बिलियन तक की सब्सिडी दी जाएगी अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा। तो बेसिकली ये माइक्रोचिप कंपनी को प्रमोट करने के लिए यूएस गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, ताकि जो माइक्रोचिप शॉर्टेज है वो यहाँ कम हो। वैसे तो ये बिल 28-29 पेजेस का है, काफ़ी बड़ा बिल है ये, और इसमें काफ़ी सारे क्लॉजेज हैं। तो मैं उन सारे क्लॉजेज की बात नहीं करूँगी, मैं बात करूँगी जो हमारे मुद्दे की बात है, यानी कि जो इमिग्रेंट्स लोगों की फ़ायदे की बात है वो क्या है इस बिल में। जैसे मैंने बताया 6 महीने पहले सीनेट ने इस बिल को अप्रूव किया था, तो अभी ये बिल हाउस में आया और हाउस वालों ने इसमें एक और प्रोविज़न ऐड किया जो कि हमारे से रिलेटेड है, यानी कि इमिग्रेंट से रिलेटेड है। यानी कि जो बाहर कंट्री से लोग यहाँ आके अमेरिका में काम करना चाहते हैं, बसना चाहते हैं या ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं, उनके लिए एक प्रोविज़न ऐड किया यहाँ के हाउस वालों ने। तो अगर आप किसी दूसरे कंट्री में रहते हो तो आप कैसे यहाँ अमेरिका आ सकते हो उस बिल के तहत। इस नए प्रोविज़न के तहत एक नया वीज़ा इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि है W कैटेगरी वीज़ा। W कैटेगरी के 2 पार्ट हैं, W1, W2। मैं दोनों वीज़ा के बारे में आपको डिटेल में अब समझाती हूँ। W1 वीज़ा के लिए आप कब क्वालिफाई करोगे? बेसिकली आपको करना क्या है, आपको कोई स्टार्टअप यहाँ शुरू करना है या किसी स्टार्टअप में आपको ये दिखाना है कि अमेरिका की ये स्टार्टअप है और आप उस स्टार्टअप में 10% ऑफ स्टेक होल्डर हो उस कंपनी के 18 मंथ से। पहली तो ये क्राइटेरिया हो गई इस W1 वीज़ा के लिए। और साथ में स्टार्टअप कंपनी को $250,000 का इन्वेस्टमेंट मिला हुआ है। कोई भी इन्वेस्टर हो सकता है, वर्ल्ड वाइड कहीं का भी इन्वेस्टर हो सकता है, पर हाँ ज़रूरी है कि जो स्टार्टअप कंपनी है उसके लिए $250,000 का इन्वेस्टमेंट किसी ने किया हुआ है, और या फिर $1 लाख का गवर्नमेंट से ग्रांट मिला हुआ है या अवार्ड मिला हुआ है, क्योंकि कई सारी कंपनीज को गवर्नमेंट अगर प्रमोट करना चाहती है तो उन्हें कुछ अवार्ड्स या ग्रांट देती है। ये 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा अगर आप W1 वीज़ा कैटेगरी के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो। और W1 वीज़ा आपको कितने साल के लिए मिलेगा? जैसे ही आप 10% स्टेक शेयर दिखाओगे अपना इस स्टार्टअप कंपनी के लिए जो कि अमेरिका में आप दिखा रहे हो, तो आपको 3 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा, और फिर उसे आप 3 साल के रिन्यू करा सकते हो, और उसके बाद 1 साल के लिए और 1 साल के लिए और। तो बेसिकली टोटल 8 साल बन जाएगा। पर इसमें ग्रीन कार्ड का भी आपको मौका मिलेगा, आप ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जो कि मैं
आगे बताऊंगी इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो देखते रहें, ध्यान से सुनिए, अच्छे से समझिए। अब बात करते हैं W कैटेगरी के सेकंड वीज़ा की। वो क्या है? W2 वीज़ा। सो W2 वीज़ा के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 10% स्टेक होल्डर रहें इस स्टार्टअप कंपनी में। उसके लिए ज़रूरी है कि आप एसेंशियल वर्कर रहें उस कंपनी में, यानी कि अगर आप उस कंपनी में नहीं काम कर रहे हो तो वो कंपनी का चलना मुश्किल है। तो अगर आप एसेंशियल वर्कर में क्वालिफाई करते हो स्टार्टअप कंपनी के लिए तो आपको W2 वीज़ा मिलेगा, और वो वीज़ा मिलेगा 3 साल के लिए, और फिर उसे आप रिन्यू करा सकते हो अगले 3 साल के लिए, तो टोटल हो जाएंगे 6 साल। और साथ में सबसे अच्छी जो बात है गाइज इसमें W1 और W2 कैटेगरी के वीज़ाज के लिए ये है कि डे 1 से जो आपका डिपेंडेंट यानी कि आपका स्पाउस है वो यहाँ अमेरिका में काम करने के लिए एलिजिबल रहता है। सो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपके जो स्पाउस को अलग से कोई भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है अगर यहाँ पे अमेरिका में कोई भी काम करना चाहते हैं वो। तो अब बात करते हैं कि आप ग्रीन कार्ड के लिए कब एलिजिबल होगे W1 कैटेगरी वीज़ा में अगर आप फॉल होते हो तो ग्रीन कार्ड के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो मैं बता दूं आप लोगों को। सो सबसे पहला तो जैसे मैंने बताया कि 10% का स्टेक है आपका उस कंपनी में, उस स्टार्टअप में। उसके बाद है उस कंपनी को $1.25 मिलियन का इन्वेस्टमेंट दिखाना होगा कि कहीं से उसे $1.25 मिलियन का इन्वेस्टमेंट मिल रखा है, तभी ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल होगे। तो या तो 1.25 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी को मिल रखा है, या फिर 1 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करती है आपकी कंपनी। सो ये दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया अगर फुलफिल करती है आपकी कंपनी, 1.25 मिलियन का इन्वेस्टमेंट या 1 मिलियन का रेवेन्यू लास्ट 2 साल में, यानी कि हर 1 साल 1-1 मिलियन का रेवेन्यू, तो आप ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल हो और आप डायरेक्टली ग्रीन कार्ड अपना फाइल कर सकते हो अगर आप ये सारी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो। तो अब बात करते हैं इमिग्रेशन के अगले रूल जो कि इस बिल में पास हुआ है, वो है PhD वालों के लिए। जो भी इमिग्रेंट्स बाहर की कंट्री से आके अमेरिका में PhD करते हैं और PhD STEM कैटेगरी में करते हैं, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में करते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। वो ये है कि वो लोग डायरेक्टली ग्रीन कार्ड फाइल कर सकते हैं जब उनका PhD कंप्लीट हो जाता है, तो उन्हें कोई और वर्क वीज़ा की ज़रूरत नहीं है यहाँ अमेरिका में रहने के लिए। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। तो अगर आप PhD यहाँ से आके करते हो और STEM कैटेगरी से करते हो तो आप ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल हो। तो ये बहुत ही बड़ा न्यूज़ है जो कि इस बिल में आया है इमिग्रेंट्स के लिए। और जैसा आप सब जानते हो कि मेरी बस यही कोशिश रहती है कि आप सबके लिए सही और सच्ची इन्फॉर्मेशन अमेरिका के बारे में, अमेरिका के वीज़ा के बारे में, अमेरिका की लाइफस्टाइल के बारे में बताऊं, दिखाऊं। सो जैसे ही मैंने ये न्यूज़ देखा मैंने सोचा आप सबको अपडेट दे दी जाए। तो अगर आप सब अमेरिका आने में इंटरेस्ट रखते हो, अमेरिका के जॉब्स, वीज़ा में इंटरेस्ट रखते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी वीडियोज़ वीज़ा, जॉब से रिलेटेड मिलती रहेगी आगे भी, और सपोर्ट दिखाएं मेरे चैनल को ताकि मैं आगे आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियोस बनाती रहूं। तो चलिए गाइज, ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप सबको अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय।